हेलो सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना धीरज फिर से आस्था एजुकेशन पर आपके साथ। मैंने जैसे कि एक क्लास अभी ली है टेक्निकल के लिए, उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि आस्था एजुकेशन जल्द ही ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाला है। तो आप लोग बस क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करें। जैसे कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही आपको ऐप पर नए नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर पे जाके आस्था डिफेंस एकेडमी नाम सबमिट करना है। आस्था डिफेंस एकेडमी नेम सबमिट करना है। तो मैं दूसरे या तीसरे पोजीशन पर उस नाम का ऐप दिख जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जैसे अगर कोई वीडियो आता है, तुम लोग तो बहुत शेयर करते हो, तो जो काम की चीज़ होती है ना उसको भी शेयर किया करो। जैसे ये ऐप तुम्हारे लिए भी काम की चीज़ है, तुम्हारे दोस्त के लिए भी काम की चीज़ होगी, तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है कि इस ऐप को शेयर करना। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक सिखाऊंगा क्यूब रूट के बारे में, कि कैसे भी किसी भी क्वेश्चन का मात्र 2 सेकेंड में क्यूब रूट निकालना है। मात्र 2 सेकेंड में कैसे क्यूब रूट निकालना है। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस वीडियो में क्यूब रूट जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घनमूल। क्यूब रूट को हिंदी में बोलते हैं घनमूल। इसमें कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। पहले हम लोग 5 से 10 मिनट उस प्रोसेस को समझेंगे, फिर 8 से 10 क्वेश्चन लेकर उस प्रोसेस को अप्लाई कर देंगे। तो पहले तो प्रोसेस समझना है। तो इसका पहला प्रोसेस ये है कि तुम्हें कम से कम 1 से 10 तक तो क्यूब याद होना चाहिए। और मैं इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूं कि अगर तुम कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हें 1 से 10 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो मैं तुम्हारे सामने लिख दूंगा, और जो मैं लिखूंगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना। तो पहला प्रोसेस ये कि क्यूब रूट निकालने के लिए तुम्हें 1 से 10 तक क्यूब पता होना चाहिए। देखना, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 का क्यूब सभी को पता है 1 होता है। 1 से 10 तक मैं लिखूंगा। उसके बाद तुम 1 से 100 तक का क्यूब रूट ना यू निकालोगे। यू 1 से 100 तक का क्यूब रूट तुम यू निकालोगे। तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं 1 का क्यूब 1 होता है, 10 तक मैं लिखूंगा। 2 का क्यूब 8 होता है। बहुत बेहतरीन प्रोसेस पता चलेगा, मात्र 1-2 सेकेंड में पता चलेगा। 3 का क्यूब तुम्हारा होता है 27। मैं पहले आराम से लिख लूं तुम्हें समझाने के लिए। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। अब ये तुम्हें तो पता होना चाहिए, कम से कम 10 तक तो पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन को यूं उड़ाएंगे, यूं हवा में उड़ाना है। उसके बाद 6 का क्यूब सारी दुनिया को पता है 216 होता है। 7 का क्यूब बच्चे को पता है कि 343 होता है। 8 का क्यूब छोटे बच्चे को भी पता है कि 512 होता है, तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। 9 का क्यूब 729 होता है। और जो 10 का क्यूब होता है, 10 का क्यूब तुम्हारा कितना होगा 1000। तो तुम्हें इतनी सी बात पहले ध्यान रखनी है। फिर मैं 99 तक क्यूब रूट में ऐसे ही उड़ा दूंगा। 99 तक क्यूब रूट में ऐसे उड़ाऊंगा 99 तक। लेकिन उसके लिए तुम्हें 1 से 10 तक पता होना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है ये थोड़ा सा समझना। लॉजिक क्या है, जब मैंने भैया 1 का क्यूब लिखा ना तो इसका यूनिट डिजिट क्या बना 1 बना। जब मैंने 2 का क्यूब लिखा ना तो इसका यूनिट डिजिट कितना बना 8 बना।
जब मैंने 3 का क्यूब निकाला ना तो इसका इकाई अंक कितना बना, 7 बना। अभी मैं लॉजिक बना के लिख दूंगा। जब 4 के क्यूब में देखे इकाई अंक बना 4, 5 के क्यूब में देखे तो इकाई अंक क्या बना, 5 बना। 6 के क्यूब में इकाई अंक 6 है, 7 के क्यूब में 3 है, 8 के क्यूब में 2 है, 9 के क्यूब में 9 है और 10 के क्यूब में क्या मिला, 0। तो ये लॉजिक तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान कैसे रखना है, तुम्हें ध्यान कैसे रखना है ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ये लॉजिक समझना। लॉजिक क्या है कि अगर कभी भी क्यूब रूट के अंदर तुम्हें 1 मिले, 1 मिले, तुम्हें मिले 4 मिले, तुम्हें 5 मिले, तुम्हें 6 मिले, तुम्हें 9 मिले या फिर तुम्हें क्या मिले, 0। लॉजिक समझना। अगर तुम्हें कभी भी 1, 4, 5, 6, 9 और 0 यूनिट डिजिट मिला तो कंफर्म होगा कि उसके क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा और क्या होगा, 0। जैसे एग्जाम्पल समझना, मैंने तुम्हें यह बोला कि अगर कभी भी क्यूब रूट के अंदर तुम्हें इकाई अंक मिले 1, 4, 5, 6, 9, 0 तो उस संख्या के क्यूब रूट में भी ना लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9, 0 जरूर मिलेगा। तो पहला तो लॉजिक ये बना। दूसरा लॉजिक, 2 के क्यूब में हम लोगों ने देखा कि यूनिट डिजिट 8 बना, 8 के क्यूब में देखे तो यूनिट डिजिट क्या बना, 2 बना। तो अगर क्यूब रूट में तुम्हें 2 मिला ना, अगर क्यूब रूट में तुम्हें अंदर लास्ट डिजिट 2 मिला तो कंफर्म ये होगा कि उस संख्या के क्यूब रूट में लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से अगर तुम्हें क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 3 मिला तो ये 3 किस में मिलता है, 7 में। ये 3 किस में मिलेगा, 7 में। और ये 3 किस में मिलेगा, 7 में। तो ये लॉजिक मुझे समझाना था। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, क्या कि अगर कभी भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 मिले तो उस संख्या का क्यूब रूट जो होगा ना उसमें भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9। लेकिन अगर क्यूब रूट के अंदर यूनिट डिजिट 2 बना तो संख्या में यूनिट डिजिट क्या चिपकाना है, 8। अगर संख्या के अंदर क्यूब रूट के अंदर 3 मिला तो संख्या में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। एग्जाम्पल के साथ ध्यान से समझना। इतनी सी बात नोट हो गई। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। मात्र एक क्वेश्चन समझना है। 2 सेकेंड में मैं तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर तुमसे कभी भी क्यूब रूट ऑफ 1728 मिले, वैसे तो तुम्हें याद होगा कि 12 का है, लेकिन तुम्हें एग्जाम में कैसे सोचना है मैं बिल्कुल बेस बनाते हुए चलूंगा। अब ध्यान से सुनना। तुम्हें यहां पे इकाई अंक क्या मिला, 8। तुम्हें यहां पे इकाई अंक क्या मिला, 8। और ये जो इकाई अंक 8 मिलता है ना, ये किसके क्यूब के मिलता है, 2 के क्यूब में। ये जो इकाई अंक 8 मिला ना, ये तुम्हें किसके क्यूब में मिलेगा, 2 के क्यूब में। तो मुझे ये पता चल चुका कि इस नंबर के क्यूब रूट में लास्ट डिजिट तुम्हारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। पहला प्रोसेस कि अगर यहां पे 8 मिले तो 8 यूनिट डिजिट किस में मिला, 2 के क्यूब में। किस में मिला, 2 के क्यूब में। तो कंफर्म ये हो चुका कि इस संख्या में लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। दूसरा प्रोसेस क्या करना है, दूसरा प्रोसेस तुम्हें यह करना है कि अंत से 3 संख्याएं छोड़नी है। अंत से कितनी संख्याएं छोड़नी है, 3 संख्या। अंत से 3 संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या मिले
अंत से कितनी संख्याएं छोड़नी है? 3 संख्या। 3 संख्या छोड़ने पर, 3 संख्या छोड़ने पर तुम्हें नंबर क्या मिला? 1 मिला। और ये जो 1 है ना, यही तो 1 और 8 के बीच में मिलता है, यहीं पर 1 और 8 के बीच में तो मिलता है। मतलब कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। तो यहाँ पे 1 चिपका देना है। इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा? 12। मैं तुम्हें और सिखाऊंगा, पहले आराम से सीखो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास है 2744। 2744 दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया 2744। आराम से सीखना कि कैसे क्यूब रूट निकालना है, आराम से। अब यहां पे तुम्हें यूनिट डिजिट क्या मिला? 4 मिला। जैसे यूनिट डिजिट 4 मिला ना, तो कंफर्म ये हुआ कि संख्या में भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा। जैसे यूनिट डिजिट 4 मिला, तो कंफर्म ये हुआ कि इसके बाहर भी जो संख्या होगी ना, उसमें भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। काम खत्म। पीछे से 3 संख्या छोड़ना है। पीछे से कितनी संख्या? 3 संख्या छोड़नी है। अब तुम्हारे पास संख्या कितना बचा? 2। अब तुम्हारे पास संख्या कितना बचा? 2। लैंग्वेज सुनो। अब तुम्हारे पास संख्या बचा 2, और ये जो 2 है, ये किसके क्यूब के बीच में मिलता है? ये जो 2 है, ये किसके क्यूब के बीच में मिलेगा? 1 और 8 के बीच में मिलेगा। मतलब कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में मिलेगा। 1 और 2 के क्यूब के बीच में मिलेगा। तो हमेशा यहां पे छोटी संख्या उठानी है। 1 और 2 के क्यूब के बीच में मिला, तो 1 और 2 में छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। तो इसका फाइनल आंसर कितना बना? 14। बस इतना सा काम करना तुम्हें, बस इतना सा काम। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल और सिखाता हूं। मैं तुम्हें 7 से 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, 7 से 8, कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। अगर मान लो तुमसे ये पूछे क्यूब रूट ऑफ, एक मैं हार्ड सा क्वेश्चन लेता हूं, वैसे मुझे तो याद नहीं है, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ ही बताऊंगा। क्यूब रूट ऑफ 17,576। दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया। अब थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि इसका तुम्हें याद थोड़ी होता है, ये तुम्हें निकालने आना चाहिए। क्यूब रूट ऑफ 5832। 5832 ये 2 क्वेश्चन मैंने अभी लिए। इन दोनों क्वेश्चन का क्यूब रूट बताना है। ध्यान से सुनना। तुम्हें यहां पे यूनिट डिजिट क्या मिला? 2 मिला। तुम्हें यहां पे यूनिट डिजिट क्या मिला? 2 मिला। अब ये जो 2 है, ये किस संख्या के क्यूब के मिलता है? 8 के क्यूब में। यहां पे जो यूनिट डिजिट 2 मिला, ये किस संख्या के क्यूब में मिलता है? 8 के क्यूब में। तो मुझे ये कन्फर्म पता चल चुका कि जो संख्या बाहर आएगी ना, जो संख्या बाहर आएगी, उसमें तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। जो संख्या बाहर आएगी, उसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। फिर पीछे से तुम्हें 3 संख्या छोड़ना है। हमेशा कितनी संख्या? 3 संख्या छोड़नी है। अब आगे देखो, तुम्हारे पास संख्या क्या मिला? 5 मिला। तुम्हारे पास संख्या क्या मिला? 5। अब ये जो 5 है, ये किसके बीच में मिला? 1 और 8 के बीच में। ये जो संख्या 5 बचा, ये किसके बीच में मिला? 1 और 8 के बीच में। कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में। ये जो 5 मिला, ये 1 और 2 के क्यूब के बीच में मिला। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। तो ये किसका क्यूब रूट बना? 18। मात्र 1 सेकंड समय लगेगा, मुझे तो तुम्हें समझाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर एक बार दिमाग में चीजें फिट हो गई ना,
तो तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार दिमाग में तुम्हारे बात क्लिक कर गई। अगला क्वेश्चन देखो, आज मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि क्यूब रूट कैसे जल्दी से निकाला जाता है। देखना इधर, अब देखो ये कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन तुम्हें एग्जाम का प्रोसेस पता होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी कि इसका क्यूब रूट निकालने बैठेंगे ना, तुम्हें याद भी होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो 2 सेकंड में कैसे निकालना है वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखना इधर, इसमें यूनिट डिजिट क्या मिला, 6 मिला, इकाई अंक 6 मिला। अब आ जाओ इधर, तुम बताना 6 कहां पर दिख रहा है। अरे 6 कहां पर गया, यहां पर है। 6 कहां पर गया, यहां पर है। तो इसका मतलब ये बना कि अगर यहां पे 6 मिला तो ये किसके क्यूब में मिलता है, 6 के क्यूब में। किसके क्यूब में मिलेगा, 6 के क्यूब में। तो मुझे ये पता चला कि संख्या का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6 होगा। संख्या का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6 होगा। पीछे से 3 संख्या छोड़नी है। हमेशा लालच में आके 4 संख्या मत छोड़ देना, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमेशा तुम्हें 3 संख्या छोड़नी है। जैसे मैंने 3 संख्या छोड़ा, अब तुम्हारे पास नंबर कितना बना, 17। तुम्हारे पास नंबर बना 17। अब तुम खुद ही बताओ कि जो 17 है वो 8 और 27 के बीच में आता है। जो 17 बचा वो 8 और 27 के बीच में आता है। 8 और 27 के बीच में मतलब कि 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पे 2 चिपका 2, इसका फाइनल आंसर कितना बना, 26। बताओ कितना आसान था, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं तुम्हें 1-2 एग्जाम्पल और सिखाऊंगा कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी मिले तो वहां पर तुम्हें अप्लाई कर लेना है। जैसे मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया भैया, ये दिया, वैसे अब तुम लोग सीख चुके होगे, तो जब भी वीडियो देखना ना तो इसके आगे के सारे क्वेश्चन खुद से करना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख के, फिर तुम्हें सीखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आंसर मैच करा लेना। पहला है 103, 8, 2 और 3। दूसरा क्वेश्चन 140, 608। देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा प्रोसेस सिखाया कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 314 432 432। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा, अगला क्वेश्चन मैंने ये लिखा, क्यूब रूट ऑफ 389,017। मैं तुम्हें इन 3 क्वेश्चन को फिर से सिखाऊंगा, लेकिन जब भी वीडियो देखना तो एक बार वीडियो पॉज करके चारों क्वेश्चन करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद तुम्हें आंसर मैच करा लेना है। अगर तुम्हारा आंसर मैच हो गया इसका मतलब कि तुम सीख चुके। अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो फिर आगे की वीडियो देखना कि मैं कैसे सिखा रहा हूं। देखो आ जाओ, आ जाओ, देखो इधर, इस बार यहां पे यूनिट डिजिट क्या मिला, 3। देखना 3। अरे कहां पे है 3, यहां पे है। कहां पे मिला 3, यहां पे। तो ये जो 3 मिलाना भैया, ये किसके क्यूब में मिलता है, 7 के। किसके क्यूब में मिलेगा, 7 के क्यूब में। तो अगर यहां पे 3 आया तो संख्या में कंफर्म ये हो जाएगा कि यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या होगा, 7 होगा। यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या होगा, 7 होगा। अगर यहां पे 3 आया तो कंफर्म ये होगा कि यूनिट डिजिट संख्या में क्या होगी, 7 होगी। अब आगे आ जाओ, लालच में आके 4-5 संख्या मत छोड़ देना कि अच्छा 4-5 छोड़ देना, मैक्सिमम। या फिर ये ध्यान रखो कि पीछे से कितनी संख्या छोड़नी है, 3।
कितनी छोड़नी है? 3 संख्या। इसके अलावा एक भी संख्या मत छोड़ना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ 3 ही संख्या छोड़नी है। अब तुम्हारे पास संख्या क्या बचा? 103। अरे अरे रे, 103 मिला। 103 किसके बीच में आता है? 64 और 125 के बीच में। 103 किसके बीच में आता है? 64 और 125 के बीच में। मतलब कि 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 4। हमेशा छोटी संख्या लिखना है। 4 के क्यूब में और 5 के क्यूब के बीच में क्या मिलेगा? 103 मिलेगा। तो इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? 4 है। तो यहाँ पे 4 चिपका देना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर कितना बनेगा? 47। बहुत आसान। आगे देखो। अरे देखो फिर। अच्छा, यहाँ पे क्या मिला? अब अरे यहाँ पे क्या मिला? 8। और 8 किसके क्यूब में मिलता है? 2 के क्यूब में। 8 किसके क्यूब में मिलेगा? 2 के क्यूब में। तो मुझे ये पता चला कि इस संख्या के क्यूब रूट में लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। इस संख्या के लास्ट डिजिट में क्यूब रूट तुम्हारा लास्ट डिजिट क्या होगा? 2 होगा। अब आगे देखना। पीछे से 3 संख्या छोड़नी है। 3 संख्या मैंने छोड़ा, तो तुम्हारे पास क्या बना? 140। क्या बना? 140। अरे 140 आ चुका। चेक करो। 140 किसके बीच में आएगा? 125 और 216 के बीच में। 140 किसके बीच में आएगा? 125 और 216 के बीच में। मतलब कि 5 का क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में। लेकिन मतलब किससे है? छोटी से। मतलब किससे होगा? छोटी से। तो 5 और 6 में छोटी संख्या क्या बना? 5 बना। 5 और 6 में छोटी संख्या क्या बना? 5 बना। तो यहाँ पे 5 चिपका दो, तो इसका फाइनल आंसर कितना बना? 52। क्या बेहतरीन तरीका है। ऐसे 100 कर लिखोगे। एक बार यदि सीख गए ना, कितनी भी बड़ी संख्याएं मैं लिख दूं, तुम 100 कर आराम से ऐसे लिखोगे कि 52 का क्यूब रूट है। अगला देखो। अरे क्या मिला? 2 मिला। अरे 2 मिला, 2 की खोज करो। 2 कहां पे मिलता है? 8 के क्यूब में। लास्ट डिजिट 2 कहां पे मिलता है? 8 के क्यूब में। किसमें मिलेगा? 8 के क्यूब में। तो मुझे ये कंफर्म हुआ कि संख्या में लास्ट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। संख्या में लास्ट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। अच्छा, तुमने बोला सर चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे क्या करना है मैं बताऊंगा। पीछे से कितनी संख्या छोड़नी है? 3 संख्या। पीछे से कितनी संख्या छोड़नी है? 3 संख्या। 3 संख्या छोड़ने पर तुम्हारे पास क्या बचा? 314। अरे अरे अरे, 314 की खोज करनी है। 314 किसके बीच में मिलेगा? 216 और 343 के बीच में। 314 किसके बीच में मिलेगा? 216 और 343 के बीच में। मतलब कि 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में। इन दोनों में छोटी कौन सी है? 6 है। इन दोनों में छोटी कौन सी है? 6 है। तो यहाँ पे 6 चिपका दो, तो इसका फाइनल आंसर कितना बना? 68 बना। कितना बना? 68 बना। अगला क्वेश्चन देखना। अगला। अरे अरे अरे, यहां पे लास्ट डिजिट क्या मिला? 7। अरे 7 मिल चुका। कैसे चेक करना है? 7 कहां पे मिलता है? 3 के क्यूब में। अरे भैया 7 यूनिट डिजिट कहां पे मिलेगा? 3 के क्यूब में। तो कंफर्म ये हुआ कि इस संख्या के क्यूब रूट में यूनिट डिजिट तुम्हें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मैंने बोला? 7 की खोज की तो 3 के क्यूब में मिलता है। तो जो बाहर संख्या आएगी ना, उसमें यूनिट डिजिट कंफर्म क्या होगा? 3 होगा। उसमें यूनिट डिजिट कंफर्म क्या होगा? 3 होगा। पीछे से कितनी संख्या छोड़नी है? 4 नहीं, 3। मुझे पता है कि तुम गलत कर सकते हो।
हमेशा 3 ही संख्या, पीछे से 3 संख्या छोड़ो, तुम्हारे पास नंबर क्या बना? 389। अरे 389 कहां पे है? अरे कहां पे? 343 और 512 के बीच में। 389, 343 और 512 के बीच में। तो देखा मैंने कि 7 के क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में, 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में। तो इन दोनों में एक बार सोचो, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। 389 मिला, 389 की खोज करो कि किसके बीच में मिलेगा? 343 और 512 के बीच में, मतलब कि 7 और 8 के बीच में। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 7। 7 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है? 7। तो यहां पे क्या चिपकाना है? 7 चिपका दो। तो फाइनल आंसर कितना बना? 73। आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना सही रखता हूं, लेकिन लास्ट में जाते जाते फिर से तुमसे एक रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोग प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना। दावा मैं कर सकता हूं कि ऐसा कंटेंट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा पूरे प्रॉपर वे में, ना ही जैसे आजकल क्या चल रहा है, हार्ड क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हार्ड क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहां पे तुम्हें ऐसा कंटेंट दिया जाएगा एग्जाम पैटर्न पर, ना ही इजी ना ही हार्ड करा के तुम्हें डराना। आजकल टीचर का काम क्या है कि वो तुम्हें डरा रहे हैं, नहीं डरना है। मेरे से पढ़ो, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन कराऊंगा, ना ही ऊपर लेवल ना ही नीचे, जिससे तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, उसी से तो मुझे मतलब है। तुम्हें पीएचडी कराने से मुझे क्या फायदा मिलेगा? कुछ भी नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन करवाना है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।